प्यारे बच्चों, आज हम आपको विश्व इतिहास में इटली में फासिस्टों के उदय के बारे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसको याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो फासिस्टवाद बहुत मशहूर हुआ था एक जमाने में, खास करके प्रथम और विश्व युद्ध के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में। तो आइए देखते हैं। इटली में देखिए, ध्यान से समझिएगा, फासिस्टवाद यानी फासिस्टवाद ये भी एक सिद्धांत था, अभी आगे डिस्कशन करेंगे। फासिस्टवाद का उदय कहाँ पे हुआ था? इटली में ही हुआ था। इसका उदय कहाँ हुआ था? इटली में। इस सिद्धांत को फासिज्म कहते हैं, फासिज्म। और ये हो गया इटली। तो अच्छा, इस फासिज्मवाद के, इस सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे? तो इस सिद्धांत के जन्मदाता थे मुसोलिनी। अब आप कैसे याद कर सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, अभी आपको हमेशा के लिए याद होगा। देखिए, इटली को कर दीजिए इडली। इडली सांभर खाते हैं ना, आप सुने होंगे लोग क्या खाते हैं? इडली सांभर खाते हैं। तो इटली से कर दीजिए इडली। तो ये क्या करता था? लोगों को इडली खिला के क्या करता था? फंसाता था। फासिज्म फंसा लेता था। तो इडली खिलाया तो भाई आदमी खुश हो गया। जब खुश होगा तो क्या होगा? उसके मुंह पास में बंध जाता था। तो ये हो गया इडली से इटली, और फंस जाना से फासिज्म या फासिस्ट। अब देखिए क्या है, इसके जन्मदाता कौन थे? मुसोलिनी। तो मुसोलिनी से कर दीजिए मूसल। तो पहले लोगों को इडली खिलाता था, जब खा के खुश हो जाए तब मूसल से पीटता था। आप जानते हैं ना मूसल? तो मूसल से क्या करता था? पिटाई करता था। तो दो काम करता था, पहले क्या करता था? खिलाता था, और उसके बाद मूसल से पीटता था। मूसल से क्या बन गया? मुसोलिनी। इसीलिए इटली से इडली खिला के फंसाया, तो फंसाने से फासिस्ट, और फासिस्ट से जो है फिर मूसल से मारा। तो जन्मदाता कौन है? मुसोलिनी। और मुसोलिनी जो है, इसको लोग क्या नाम से बुलाते थे? मुसोलिनी नाम था, लेकिन इसको ड्यूस नाम से बुलाते थे। ड्यूस नाम। तो ड्यूस कैसे याद होगा? ड्यूअल सिम। अरे आप लोग मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में क्या लगाते हैं? ड्यूअल सिम लगाते हैं। ड्यूअल सिम यानी दो सिम। तो कल्पना कीजिए, इसका नाम ड्यूस पड़ा, यानी ड्यूअल पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि ये खिलाता था तो फिर पीटता था। कैसे? इडली खिलाया यानी इटली से इटली, और फंसाया, और उसके बाद मूसल से मारा, तो मुसोलिनी था। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ड्यूअल सिम। याद रखिए। तो हो गया ड्यूस। अब देखिए, ये वास्तव में फासीवादी जो थे, ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता था? ये सब राष्ट्रवाद के समर्थक थे। यानी अपना राष्ट्र पहले। राष्ट्रवाद का सिद्धांत में क्या होता है? राष्ट्र फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। पहले अपने देश को देखो, अपने देश की प्रगति, देश का विस्तार, इसके बाद ही कुछ देखना है। तो ये लोग राष्ट्रवाद के समर्थक थे। और इसकी जो पार्टी थी, फासीवादी पार्टी, इसके जो कार्यकर्ता थे वो लोग क्या पहनते थे? यानी स्वयं सेवक इसके काली शर्ट पहनते थे। काली शर्ट इनका ये प्रतीक था। यानी फासीवादी पार्टी का प्रतीक क्या था? काली शर्ट लोग पहनते थे। अब देखिए क्या हुआ, मूसल का काम ही करता था मुसोलिनी, मारपीट। तो इसने सबसे पहले क्या आक्रमण किया था? 1922 में रोम पर। रोम
तो आज ये रोम उसकी राजधानी बन गई है इटली की। वर्तमान में इटली की राजधानी क्या? रोम है। तो रोम पे इसने 1922 में आक्रमण किया और 1935 में अबिसीनिया पर आक्रमण किया। तो ये कैसे याद हो सकता है? ये याद हो सकता है, देखिए मूसल से वो क्या करता था, अबिसीनिया है तो कर लीजिए सीनियर, यानी मूसल से किस पे हमला किया, आक्रमण किया? अबिसीनियर, यानी अपने सीनियर पे हमला किया। तो अपने सीनियर जो बड़े हैं तो क्या बन गया? अबिसीनिया। और जब अपने सीनियर पे आक्रमण किया तो सबका रोम यानी रोआ क्या हो गया? आक्रमण से दुखी हो गया, यानी रोआ यानी रोम पे भी आक्रमण किया। तो मुसोलिनी ने सबसे पहले रोम पे आक्रमण किया, इसको मिला लिया, फिर अबिसीनिया पे आक्रमण किया, इसको मिला लिया। इसके बाद देखिए जापान और जर्मनी और जापान के साथ ये मिल गया था, इटली और इसके शासक कौन थे? मुसोलिनी जापान और जर्मनी के साथ मिलके एक त्रिगुट बना लिया, एक धुरी बन गई। ये तीनों एकजुट होके काम कर रहे थे। कौन कौन? रोम, बर्लिन, टोक्यो। देखिए रोम कहाँ की राजधानी हुई? इटली की। बर्लिन जर्मनी की राजधानी और टोक्यो जापान की राजधानी, यानी रोम, बर्लिन, टोक्यो मिला के 3 ध्रुव बना दिया, यानी त्रिगुट। तीनों एकजुट हो गए थे, ये 3 देश थे। अब क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुसोलिनी ने क्या किया? मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध का शुरुआत किया। मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध इसने युद्ध शुरू किया। किसके समर्थन में? ऑस्ट्रिया, जर्मनी, जापान, इसके समर्थन में। इटली में फांसीवाद का अंत कब हुआ? इटली में फांसीवाद का अंत हुआ 1945। देखिए ये अभी आपको याद हो जाएगा। देखिए ये कितना है? 1945। देखिए 45, तो इससे निकालिए पाताल, यानी क्या हो गया? इटली खिला के फंसाने वालों को कहाँ चले गए? पताल में चले गए। पताल से क्या बन गया? 45। पताल जैसे याद आएगा तो दिमाग में क्या आएगा? 45। तो इटली में फासिस्टों के उदय में इतना ही टॉपिक है, कोई बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है। खास करके ये है फांसीवाद के जन्मदाता कौन है? तो ये हो गया मुसोलिनी, इनका नाम ड्यूस था, एक कॉमन नेम। और जो है इटली में ही ये सिद्धांत का उदय हुआ। तो प्यारे बच्चों, आशा है सबका सब याद हो गया होगा, क्योंकि एक बार हम जल्दी इसको रिवाइज कर रहे हैं। देखिए फांसीवाद का जन्म कहाँ हुआ? इटली में हुआ। इसके जन्मदाता कौन थे? मुसोलिनी थे। मुसोलिनी जो है, इनका नाम एक और नाम क्या था? ड्यूस करके पुकारा जाता था। सबसे पहले जो है जो फांसीवादी लोग थे, इनका सिद्धांत क्या था? राष्ट्रवाद के समर्थक थे। और इसके स्वयंसेवक कौन सी शर्ट पहनते थे? काले रंग की शर्ट पहनते थे। इसके अलावा सबसे पहले इसने आक्रमण कब किया? 1922 में रोम पे आक्रमण किया और फिर 32 में अबिसीनिया पे आक्रमण किया। इसके बाद जो है जापान, जर्मनी और जापान के साथ मिलके एक गुट बना दिया, जिसको कहते थे रोम और बर्लिन और टोक्यो का एक ध्रुव बन गया, रोम, बर्लिन और टोक्यो का। इसके अलावा जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में इसने मित्र राष्ट्र जो थे उन पे हमला किया
और इनका अंत कब हुआ? 1945 में फांसीवाद का अंत हुआ। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि ये टॉपिक आपको याद हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।